हमारे रिपोर्टर अदिति नागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अदिति देखिए, अब इसमें खबर आ रही है कि जो गाड़ी का मालिक था, ऑनर था सलमान, उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। उसने कहा भाई मैंने पहले इसको बेच दिया था। यानी अब कड़ी से कड़ी को जोड़ने की पूरी कवायद की जा रही है इसमें। बिल्कुल, आप देखिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की कवायद है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जांच एजेंसियां पूरा पता कर रही हैं। उस व्यक्ति को अभी हिरासत में ले लिया गया है जिस मोहम्मद सलमान का आप जिक्र कर रहे हैं। और मोहम्मद सलमान जो हैं उन्होंने ये कहा, देखिए HR-26 गाड़ी है, सीधे आपको जो सामने यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रही होंगी, आप देखिए वो वही स्पॉट है जहाँ पर वो हादसा हुआ है, जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था। और अब देखिए कि कड़ी से कड़ी का जो जिक्र आपने किया, मिनट टू मिनट डिटेलिंग की जा रही है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि गुरुग्राम की गाड़ी जो HR-26 नंबर है, I-20 कार मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। गुरुग्राम पुलिस को दिल्ली पुलिस की मिली जानकारी के आधार पर मोहम्मद सलमान को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। और पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उन्होंने एक जो कार है 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी थे देवेंद्र को बेची थी। सलमान ने कार बेचने से सभी डॉक्यूमेंट गुरुग्राम पुलिस को सौंप भी दिए हैं। और साथ में अब ओखला में जिसने खरीदी थी वहां आगे जांच गई है। और आपको बता दें कि जो टीम है वो अलग अलग जगह पहुंची है। सबसे पहले हरियाणा पहुंची थी, फिर जो जिस देवेंद्र का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। देखिए, अभी अगर बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो पूरा जो देश है वो ये जानना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप पर ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये एक टेरर अटैक है, लेकिन ये सब समझ गए हैं कि ये टेरर अटैक है। सवाल ये है कि जब मूविंग कार में ये हुआ है तो किस तरीके का एक्सप्लोजन था, किस तरीके से किया गया था, और उसके बाद फिर जाहिर तौर पे कड़ी से कड़ी जिस तरीके से उसको खंगाला जा रहा है। देखिए, जो I-10 है उसको ये बार बार बताया जा रहा है कि मूविंग थी। जिस स्पॉट की हम बात कर रहे हैं ये वो इलाका है, देखिए यहाँ पे पास में एक जैन मंदिर है। इसके अलावा आप देखिए सबसे जो बैरिकेडिंग जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और सामने जो लाल किला है, तो गनीमत है कि आज सोमवार है और लाल किला जो है बंद रहता है, लेकिन फिर भी लोग यही वो स्पॉट है जहाँ से खड़े होकर लाल किले को देखते हैं यहाँ से। और उसके बाद अब आप देखिए कि वहीं पे मेट्रो है और यहीं से लोग जा रहे थे। शाम का 7 बजे का समय होता है जब लोग अपने घर जाते हैं, और इन सब के बावजूद किस तरीके से वो जो I-20 HR-26 जो हरियाणा की गाड़ी है वो यहाँ पर आती है, धीरे धीरे चलती है, उसी समय रेड लाइट होती है। और मैंने यहाँ पर लोगों से बात की, यहाँ से 10 मिनट दूर जो रहते हैं उनको धमाके की आवाज़ आई, और वो गाड़ी जिस तरीके से उछली है। और उसके बाद जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज के अंदर भी क्या कील है, छर्रे हैं, ये सब हॉस्पिटल में हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा, पर संकेत इस बात के हैं कि छर्रे और तमाम चीज़ें निकली हैं। कई बॉडीज जो हैं वो कितने शायद टुकड़ों में अलग हो गई। तो ये सब जांच पड़ताल की जा रही है, पर अभी देश इंतजार कर रहा है कि क्या ये टेरर अटैक है, और अगर है तो फिर ये किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा, ये कब से तैयारी चल रही थी। और ऐसी स्थिति में जो इतना बड़ा, चाहे वो RDX आया हो, नाइट्रेट हो, या वो कोई और तरह का एक्सप्लोजन हो, तो वो कैसे किया गया है। तो इंतजार है कि तमाम बातों को पता किया जाए। अब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, अभी भी देखिए लगातार जांच एजेंसीज इस पे जांच पड़ताल कर रही हैं। FSL की तरफ से, जो फॉरेंसिक साइंस की तरफ से पता लगाया जा रहा है कि किस तरीके का एक्सप्लोजन था। संभवतः लगभग कुछ पुष्टि हो भी गई है, लेकिन कल सुबह एक अर्ली बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। खुद अमित शाह ने इसका जिक्र भी किया था, और उसके बाद इसका जो है खुलासा होगा। प्रधानमंत्री का आपने ट्वीट देखा, लेकिन दिल्ली के दिल में ये जो घात हुआ है, दिल्ली के दिल में जो ये आघात लगा है, ये जाहिर तौर पे ये 13 नंबर जो आया है जो अभी मरने वालों का, ये कल तक ज़्यादा बढ़ेगा। और जो घायल हैं 30 जिस तरीके के हालात हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात है। 2008 का अदिति, जो कि ग्राउंड पे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि अभी तक 8 लोगों की मरने की पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह ने की है। जहां पे आप हैं, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उसको लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि 13 का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन आप देखिए कि एक तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी है, पत्रकारिता में भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, किसी भी तरह का, जब तक कि कोई चीज़ की पुष्टि ना हो जाए। और यही वजह है कि शायद कहीं ना कहीं मैं आपको एक बार फिर वो याद दिलाना चाहूँगी, मैं वहीं थी 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ दोपहर में, और हम जब 22 अप्रैल की शाम तक मरने वालों की सिर्फ एक गिनती बताई जा रही थी, फिर वो बढ़ कुछ 6 हुई, फिर 8 हुई, और जाकर 26 हो गई थी। तो धीरे धीरे चीजें निकल कर आती हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाले ने इस बात का जिक्र किया
7:30 बजे का समय था और पुलिस वाले के हाथ में कई हथेलियां थी। उन्होंने वो तस्वीर अपनी दिखाई और वो शायद रूह कांपने वाली वो तस्वीर थी कि किस तरीके से पड़कच्चे उड़ गए, किस तरीके से धमाका हुआ। यहाँ पे जो आसपास के लोग थे जो कुछ देर पहले तक हमसे बात कर रहे थे, जो मेट्रो स्टेशन से भागकर बाहर आए देखने, वो ये बता रहे थे कि हमने गाड़ी में से आधे लोगों को निकाला है, आधा शरीर तो मिल ही नहीं रहा था। और ऐसे में 10 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन धमाका इस कदर था कि फिर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। तो इंतजार है इस बात का कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ और किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने हाल ही में देखा होगा वो जख्म हमारे भरे नहीं है अभी तक। जब जो 22 अप्रैल को हुआ वो जख्म अभी तक भरे नहीं थे। हम अब तक भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे, अब तक भी हमारे मन में ये सवाल था कि हमने एकाएक कैसे सीज फायर कर दिया था, कैसे रोक दिया था उस वॉर को। एकाएक बहुत सारी चीजें हुई तो जाहिर तौर पे जहन में बहुत सारी बातें हैं। और आपको याद होगा कि जब आतंकवादी मारे गए थे, ठिकाने उनके अटैक किए गए थे, तो वहां से कई बार इस तरह के संकेत आए कि इसका जवाब दिया जाएगा जी। और उस बीच में कई और तरीके की चीज़ें आप देखिए, ट्रंप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर सोच समझ के बोलना है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई जो बात है बहुत जिम्मेदारी से कही जानी है। लेकिन फिलहाल ये पुष्टि भले ही आधिकारिक रूप से नहीं हो, पर हम दिल्ली पुलिस से जब बात करते हैं तो ये चीज़ निकल कर आती है कि ये एक टेरर अटैक है। पर किस तरीके से हुआ, क्या मटेरियल था, ये तमाम चीज़ों के लिए शायद कुछ इंतजार करना होगा। अदिति, आपने कुछ चश्मदीदों से बात की, उनका कहना है कि भाई जो गाड़ी में धमाका हुआ उसमें से कुछ लोगों के शव बरामद हुए, लेकिन उन्होंने देखा करीब में 6 से 7 जो गाड़ियां थी, ई रिक्शा थे, उसमें आग लग गई थी।